बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जिसके बाद अब आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तिहाड़ जेल के डीजी सतीश गोलचा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं सतीश गोलचा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सतीश गोलचा। ये बड़ा फेरबदल है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कल यानी कि बुधवार को हमला हुआ। जनसुनवाई आमतौर पर साप्ताहिक तौर पर जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से की जाती है वही जनसुनवाई की जा रही थी, लेकिन इस दौरान एक शख्स आता है और अचानक से सीएम पर हमला बोल देता है। और अब आरोपी एक तरफ पुलिस और टीमों की गिरफ्त पे है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक तरफ सीएम पर हमला, जहां दूसरी तरफ जांच जारी, और अब ये बड़ा फेरबदल क्या मायने और कितने महत्वपूर्ण हो जाता है ये फेरबदल? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जब रिटायर हुए थे तो उसके बाद एसबीके सिंह को एक एडिशनल चार्ज दिया गया था। वो डीजी होमगार्ड थे, उसके साथ साथ उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी चार्ज दिया गया था। लेकिन 21 दिन ही हुए थे उन्हें चार्ज संभाले हुए कि दिल्ली में एक तो कई वारदातें बढ़ी और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जिस तरीके बिल्कुल प्रमोद, और हमला हुआ और हमले के बाद कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आई और महज अभी कुछ ही दिन हुए थे एडिशनल चार्ज जब दिया गया था कमिश्नर को, और ऐसे में अब ये फेरबदल कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिल्ली में जरूरत थी और उसी की तरफ ये कदम उठाया गया। बिल्कुल 1992 बैच के सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जो अभी फिलहाल डीजी हैं तिहाड़ जेल के, और इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं। स्पेशल कमिश्नर क्राइम वो यहाँ पर थे और काफी लंबा वक्त उन्होंने सीबीआई में भी बिताया है, और उसके बाद अब उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त किया है, जो अब आगे अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर के का भार संभालेंगे। और ये जरूरत भी इसलिए पड़ी थी जब दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठने लगे थे कि दिल्ली में जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। जब मुख्यमंत्री के ऊपर पुलिस सुरक्षा के बीच हमला हो सकता है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, और अब ये बड़ा फेरबदल किया गया है। अभी तक एडिशनल चार्ज जो है एसबीके सिंह के पास था, अब फुल चार्ज जो है वो सतीश गोलचा जो कि 1992 बैच के अधिकारी हैं उनको दिया गया है, यानी कि डीजी तिहाड़ का पद उन्हें अब छोड़ना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभानी पड़ेगी। और इसके साथ ही बीते दिनों भी कुछ फेरबदल किए गए थे, कई सीनियर ऑफिसर्स को बाहर से यहाँ पर लाया गया था और कुछ लोगों को अलग अलग जगह पे ट्रांसफर किया गया था। यानी आने वाले दिनों में भी अच्छी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए कुछ और बड़े फेरबदल जो है दिल्ली पुलिस में देखने को मिल सकते हैं जब सतीश गोलचा अपना चार्ज संभालेंगे। इसके साथ ही कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये काफी जिम्मेदारी होगी कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम दिल्ली में है और महिला सुरक्षा, इसको लेकर कुछ नई रणनीति के साथ दिल्ली की जनता के बीच जो है भरोसा और विश्वास पैदा किया जा सके, उस दिशा में काम करने के लिए सतीश गोलचा के ऊपर एक प्रेशर जरूर होगा। लेकिन वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं और पिछले कई सालों बाद जो है जो यूटी कैडर होता है दिल्ली पुलिस का, उसके ये अधिकारी होंगे जो कि फुल फ्लैज कमिश्नर बनेंगे। इससे पहले जो संजय अरोड़ा थे उन्हें भी, वो तमिलनाडु कैडर के थे, उन्हें बाहर से लाया गया था। उससे पहले राकेश अस्थाना जो कि गुजरात कैडर के थे, उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। यानी कि अब सरकार ने दिल्ली पुलिस के एजीएमयूटी कैडर के ही एक सीनियर ऑफिसर्स को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर उनका चयन किया है।
बिल्कुल प्रमोद, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये बड़ा बदलाव किया गया है और दिल्ली में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानून व्यवस्था के लिहाज से ये जरूरत भी थी और एक डिमांड भी थी कि एक ऐसा ही बड़ा पद, ऐसी जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की, वो भी राजधानी की, जब हम बात करते हैं तो उन पर किसी तरह का एडिशनल चार्ज ना हो, पूरी तरह से कमिश्नर की अगर जिम्मेदारी होगी तो कानून व्यवस्था का दायित्व तो उनका बनेगा, जवाबदेही उनकी बनेगी। अब जबकि एसवीके सिंह के बाद सतीश गोलचा को यह जिम्मेदारी दी गई है तो उम्मीद यही है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, ये सवालों पर पूर्ण विराम लगेगा और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी। देखिए, बिल्कुल रणनीतिक तौर पर सतीश गोलचा के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ा है और क्राइम हो रहा है, साथ में महिला सुरक्षा, और जिस तरीके से अब सरकार भी चूंकि बीजेपी की है और ऐसे में कई सारे सवाल जो है वो सरकार की तरफ से भी पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की जो कमी पहले सरकारों में होती थी वो अब यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद जनता जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी ये इस तरीके के आरोप ये लगते हैं कि अब सरकार भी बीजेपी की है और उसके बाद भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि और केंद्र में भी गृह मंत्रालय में जो है वो बीजेपी की सरकार के पास है। तो पहले आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं किसी बातों को लेकर विवाद होता रहता था, लेकिन अब वो सारी जो चीजें थी वो खत्म हो गई हैं और इसीलिए सवाल ज्यादा उठाए जाते हैं और एक काबिल अफसर को या फिर एक सीनियर अफसर को इसीलिए लाया गया है जिसने दिल्ली पुलिस में काफी लंबे समय तक सर्व किया हो, वो दिल्ली की पूरी जो है भौगोलिक और जितनी भी सामाजिक जो अलग अलग तरीके से एरिया है वहाँ पे काम कर चुका हो, जिससे कि जो क्राइम है उसे कंट्रोल किया जा सके, लोगों में जो है वो सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। समझना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सतीश गोलचा को, ऐसे में अभी जिस तरह से उनके पास एक दायित्व था डीजी तिहाड़ का, इसके अलावा उनके अगर प्रशासनिक पूरे अनुभव की बात करें, करियर की बात करें तो किस तरह का रहा है करियर उनका? सतीश गोलचा को एक बेहद ही शार्प ऑफिसर के तौर पे माना जाता है और वो लंबे वक्त तक न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में बल्कि रेंज में और सीनियर पोस्ट पे वो रहे हैं। लंबे समय से करीब 8 साल उन्होंने ठीक है, यानी कि एक लंबा प्रशासनिक अनुभव उनके पास है और दिल्ली में यही जरूरत थी, एक बड़े फेरबदल की ओर इशारा हुआ और अब देखने को मिला। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है।